एकदम सोच लेना होगा कि इस बार हमें किसको लाना है। ऐसे नेता को लाना है जो सरेआम महिलाओं को छेड़ेगा। बोला जाता है कि नीतीश जी क्योंकि औरतों के लिए मैं अभी तक सुनते आ रही हूँ कि बहुत कुछ किया उन्होंने औरतों के लिए। इसमें कभी महिलाओं को बोल देते हैं कि बहुत सुंदर लग रही हैं, कभी महिलाओं को बोल देते हैं कि पहले कपड़े नहीं पहनती थी अब देखिए कपड़े पहन रही हैं। अगर आप सरेआम, इसको सरेआम बोलेंगे कि सरेआम इज्जत पे हाथ डालना, अगर किसी भी महिला के कंधे पे हाथ डालते हैं आप एज अ नेता, एज अ लीडर, तो ये सरेआम इज्जत पे हाथ डालने जैसा है। अगर मैं बोलूँ कि नीतीश जी को देखे तो छिपकली भी अब शर्मा जाए, वो भी अब अंदर से नहीं निकले, बाहर अंदर से बाहर नहीं निकले। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। गोपालगंज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं, करोड़ों की योजनाओं की घोषणा होती है, लेकिन नीतीश कुमार देश के गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह के सामने एक ऐसी हरकत कर बैठते हैं कि ट्रोल होना पड़ता है। और हरकत भी ऐसी कि सम्राट चौधरी को, तस्वीरें आप देख रहे होंगे, सम्राट चौधरी को पीछे से आके उनके हाथ को पकड़ना पड़ता है नीतीश कुमार को कि साहब गलत हो रहा है, हटा लीजिए, कैमरे सामने देख रहे हैं। उतने देर में तो कैमरे में नीतीश कुमार कैद हो ही जाते हैं और पूरा देश उन्हें ट्रोल करना शुरू कर देता है। जदयू बचाव में उतरता है। भाजपा की महिला नेत्रियां कहती हैं कि नीतीश जी इतने बुजुर्ग हैं, हमें पता है उनका गुड टच और बैड टच। ये कैमरे के सामने भाजपा की महिला मोर्चा की जो तमाम नेता हैं वो कह रही हैं। हमारे साथ जनसुराज की दो प्रवक्ता हैं और एक कह लीजिए कि कद्दावर नेता भी हैं जनसुराज की महिला नेताओं में। स्मिता हैं हमारे साथ। स्मिता, क्या कहेंगी, कैसे लेंगी कल की उनकी हरकत? धन्यवाद, मुझे आप मौका दिए। और ये बहुत ही निंदा वाली बात है अगर इसको बोला जाए तो, क्योंकि बिहार ऐसे व्यक्ति के हाथ में है। और बोला जाता है कि नीतीश जी क्योंकि औरतों के लिए मैं अभी तक सुनते आ रही हूँ कि बहुत कुछ किया उन्होंने औरतों के लिए, और औरतें उनकी वोटर हैं, सबसे ज़्यादा वोटर हैं। और जहाँ तक देखी जा रही है, बहुत सारी सभाएं अभी इधर उन्होंने की है जिसमें कभी महिलाओं को बोल देते हैं कि बहुत सुंदर लग रही हैं, कभी महिलाओं को बोल देते हैं कि पहले कपड़े नहीं पहनती थी अब देखिए कपड़े पहन रही हैं, है ना। पहले आप बोल देते हैं महिलाओं के बारे में कि पहले महिलाएं स्कूल में होती तो हम लोग कुछ अच्छे से पढ़ते। तो इनकी मानसिकता इतनी बिगड़ चुकी है महिलाओं को लेके, और उसके बावजूद भी मुझे नीतीश कुमार पे उतनी तरस नहीं आती। मुझे तरस आती है बिहार वासियों पे कि जो ऐसा नेता, ऐसा राजा अपने लिए चुन के बैठाया हुआ है जिनकी उनके घर की बहू बेटियों के प्रति ही नजर अच्छी नहीं है। अगर आप सरेआम, इसको सरेआम बोलेंगे कि सरेआम इज्जत पे हाथ डालना, अगर किसी भी महिला के कंधे पे हाथ डालते हैं आप एज अ नेता, एज अ लीडर, तो ये सरेआम इज्जत पे हाथ डालने जैसा है। वो महिला एंड ऑफ द टाइम रोना शुरू कर दी थी, ये भी वीडियो सबने देखा होगा, उनको कितना बुरा फील हुआ होगा। और बावजूद इसके मुझे ये लगता है कि अभी भी बचाव में बोला जा रहा था, महिलाएं ही बोल रही थी, मैं जदयू की महिलाओं को सुन रही थी तो वही बोल रही थी कि नीतीश कुमार ने औरतों के लिए बहुत किया है। अगर किसी ने औरतों के लिए बहुत किया है तो उनको ये किसने हक दिया है कि जिसको लिए आपने किया है उसकी इज्जत अब सरेआम उछाल दे? ये किसने हक दिया उनको? पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि बिहार वासियों को ये समझने की जरूरत है कि नीतीश जी ये हरकतें अपने घर के महिलाओं के साथ क्यों नहीं करते हैं। नीतीश जी ये हरकतें अपने बहू बेटियों के साथ क्यों नहीं करते हैं। अगर है ही नहीं, किसके साथ करेंगे? और भी तो फैमिली में लोग होंगे, उनकी साली है ना। ऐसा थोड़ी है कि नीतीश जी के फैमिली में और कोई औरतें नहीं है। कभी क्यों नहीं प्रेम में आते हैं नीतीश जी ऐसी हरकतों के साथ? वो बाहर की औरतों के साथ क्यों कर रहे हैं, इस देश के औरतों के, इस राज्य के औरतों के साथ क्यों कर रहे हैं? और उसके बाद भी बचाव में बोल कौन रहा? शर्म तो इस बात से आ रही है मुझे कि बचाव भी कौन कर रहा है? वो महिलाएं ही कर रही है। एक महिला का शोषण हो रहा है, एक महिला की इज्जत उछाली जा रही है सरेआम स्टेज पे हजारों लाखों लोगों के बीच, और एक महिला आ रही है उस आदमी का समर्थन करने जो कहीं ना कहीं बहुरूपिया हो चुका है। हर 10 सेकेंड, हर 1 घंटे 2 घंटे पे, 1 दिन 2 दिन पे अपना बहुरूपिया वाला चेंज। अगर मैं बोलूँ कि नीतीश जी को देखे तो छिपकली भी अब शर्मा जाए, वो भी अब अंदर से नहीं निकले, बाहर अंदर से बाहर नहीं निकले, इतने उनके रंग हो चुके हैं।
कभी यहाँ कुछ बोलते हैं, कभी वहाँ कुछ बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात, ताजुब की बात मैं बोलती हूँ, आज भी जब हम कहीं जाते हैं और हम बात करते हैं, जनसुराज की बात करते हैं, हम प्रशांत जी के सभ्यता की बात करते हैं, हम प्रशांत जी के मानसिकता की बात करते हैं, हम प्रशांत जी के आइडियोलॉजी की बात करते हैं, तो मुझे हंसी आती है ऐसे लोग पर, इस बुद्धिजीवी वर्ग पे, जो लोग बोलते हैं कि अभी 25 में नहीं, अभी रुक जाइए, ये 30 में आएंगे। मैं आज सर्रेआम आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहती हूँ कि ये बुद्धिजीवी लोग अब क्या चाहते हैं कि क्या नीतीश जी उनके घर में घुस के उनके बहू बेटियों को उठा के लेकर जाएं, तब उनको ये सरकार बदलने की हिम्मत होगी? बहुत बड़ी बात आप कह रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल बोल रही हूँ मैं, बिल्कुल बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ, लेकिन बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ मैं। और ये बातें बड़ी नहीं है, जो नीतीश जी कर रहे हैं ना, वो बहुत बड़ी बड़ी चीजें कर रहे हैं। सदन में जैसे उन्होंने अभी 6 महीने 8 महीने साल भर पहले जिस तरीके के गंदी बातें बहू बेटियों के बारे में की थी, वो कोई नहीं भूला होगा आज तक। उसके बाद कई सारे सभाओं में, समस्तीपुर में उन्होंने जिस तरह की महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करी थी, वो कोई नहीं भूला होगा। अभी आप गोपालगंज की बात ले लीजिए, अभी रिसेंट की बात ले लीजिए, जो महिला के साथ उन्होंने किया, बहुत ही मतलब क्या बताओ, घृणित थी ये जो उनकी एक्टिविटी थी, बहुत ही गंदी एक्टिविटी थी। तो क्या अब मैं बिहार के लोगों से सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि आप किस दिन का इंतजार कर रहे हैं? अब नीतीश जी एक एक लोगों को क्या करें, एक एक घर में घुस के हर बेटी बहू के साथ वो हरकत करेंगे, तब जाके हमें समझ में आएगा कि हमारे बिहार के लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है। क्या कहेंगी? हम यही कहना चाहेंगे कि नीतीश जी की अब मानसिक स्थिति खराब हो गई है। अब बिहार वासियों को, हमारी महिलाओं को, बिहार की महिलाओं को अब इस बार समझना होगा कि हमें क्या करना है। एकदम सोच लेना होगा कि इस बार हमें किसको लाना है। ऐसे नेता को लाना है जो सरेआम महिलाओं को छेड़ेगा, या फिर कुछ सभ्य जो मतलब कुछ अलग जो अभी आए। लेकिन भाजपा जदयू की महिलाएं कह रही हैं कि भाई वो पीछे के तरफ थी तो नीतीश जी उसको पकड़ के सीधा कर रहे थे, कैमरे के तरफ देखिए। ये कैमरा में दिख रहा है सर, ये कैमरा में दिख रहा है, वो पीछे की तरफ नहीं थी, वो फ्रंट से सीढ़ी चढ़ के आई थी और अमित शाह के सामने थी वो, और नीतीश जी बैक से थे और वो घुमाए हैं उनको कंधा पे हाथ रख के, पकड़ के। पहले से उन्होंने धक्का दिया। वीडियो को बचाने, बिल्कुल वीडियो जो महिलाएं ये देख रही हैं, या तो उनको चश्मे की लगाने की जरूरत है या फिर नजरिए को सही करने की जरूरत है। भाजपा की महिलाएं नहीं, तो वही मैं बोल रही हूँ कि उनको आंखों का टेस्ट कराने की जरूरत है, क्योंकि वीडियो में साफ दिख रहा है कि पहले तो उन्होंने धक्का दिया है, फिर कंधे पे हाथ रख के उन्होंने घुमाया है, ठीक है। और इतनी हरकत के बाद खुद उनके नेता उनका हाथ पकड़ के नीचे कर रहे हैं कि आप हाथ नीचे कर लीजिए। उसके बाद भी बोल रही हैं आप महिला नहीं है, आप जो बचाव कर रही हैं, जिस नेता की बचाव कर रही हैं, वो आपके देश की महिला, आपके राज्य की महिला को सरेआम बेइज्जत कर रहा है, और आप पक्षपात करने की बात कर रही हैं क्योंकि आपकी सरकार है। क्योंकि जिंदगी भर आप चद्दरी बिछाती रहेंगी, कभी अपने लिए भी खड़े होइए। अगर आप अपने लिए आज दूसरी महिला के लिए खड़ी नहीं होती हैं, तो अपने लिए भी खड़ी होने का आपके पास नहीं होगी कल क्षमता। क्योंकि आज अगर मेरे सामने किसी दूसरी औरत की अगर इज्जत उछाली जा रही है, मैं चुप हूँ, तो कल मेरी भी उछाली जाएगी और दूसरे चुप रहेंगे। तो कहानी बताइए, फाइनल कमेंट दीजिए। फाइनल यही है कि इस बार महिलाओं को, हमारे बिहार वासियों को सोचना होगा कि हमें इस बार सरकार कौन सी लानी है, ऐसे नेता की लानी। लेकिन नीतीश जी को अपने बिहार की महिलाओं के वोट पर सबसे ज्यादा भरोसा है। कहते हैं कि तो पुरुष अलग हो जाएं, लेकिन हम तो जीतेंगे ही। जीत था, अब सोचना होगा हमारी महिलाओं को, हमारे बिहार की महिलाओं को अब सोचना होगा। उनकी मानसिक स्थिति बिल्कुल खराब हो चुकी है। इस वजह से ऐसे मानसिक बीमार आदमी को हम नेता नहीं बना सकते, राज्य को नहीं सौंप सकते, राज्य उनके हाथों में नहीं होना चाहिए। यही फाइनल डिसीजन है मेरा। तो चलिए, ये अब बिहार की जो महिलाएं हैं ये अब ठान चुकी हैं कि शायद इस बार अब नीतीश जी इस राज्य को चलाने के काबिल नहीं है। लेकिन देखना ये होगा कि बिहार की कितनी महिलाएं जो हैं नीतीश जी को गद्दी से उतारने के लिए अपना वोट देती हैं। ये तो नवंबर में पता चलेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।